औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ये बताएं वज़ीर आज़म साहब गोली क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, और यार आपको शर्म नहीं आई? ये सोचकर आपने चलाई है गोली के सब घरों में घुस जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब टिंडा जी रह गए हो। आपको मैं ये बताऊं कि ये आपके गले पड़ गया। ये 26 नवंबर जो है ना, वो आप निकले हैं, कोई शक नहीं है। 9 मई से भी आप निकल गए हैं, वो भी आपने करवाया। आप मॉडल टाउन से भी निकल गए, वो भी आपके कहने पर हुआ। ये भी आपके कहने पर हुआ, लेकिन इसमें आप निकलेंगे नहीं। वो भी केस आप उनमें भी फंस जाएंगे। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने प्रोग्राम किया मैडम नूर जहां जी के ऊपर कि मैडम नूर जहां जी ने किस किस को थप्पड़ मारा है। फरदौस को मारा था और रूना लैला जी को मारा था। फरदौस जी को और रूना लैला जी को, ये मैडम नूर जहां जी ने उनको थप्पड़ रसीद किए। तो ये आपको एक बात मैं बता दूं, क्योंकि मैडम ने तो अपने वो क्या उसे आप कह सकते हैं, जैसे बड़ी पर्सनैलिटी मैडम की, या अपने नाम से नजायज फायदा उठाना, या किसी को ईगो में आकर किसी को डिग्रेड करना, ये 3-4 बातें ही हो सकती हैं ना जिसकी वजह से इंसान किसी को बेइज्जत करता है। तो ये कर तो लिया था मैडम जी ने, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद ये वाकया हुआ जो मैंने बयान किया। कुछ मेरे भाई हैं, उन्होंने इतराज किया कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैडम नूर जहां जी को कुछ चपेट मारे। मैं खुद कहता हूं मेरा भाई कि ऐसा माँ ने कोई लाल नहीं पैदा किया था। उसने भी मारा ना, जिसने काके शाह ने, उसका असल नाम नहीं मुझे आता, धर्मपुरा का रहने वाला था और उसने फिल्म शुरू की थी। बदमाश था वो। बदमाश कोई इतना बड़ा बदमाश नहीं था। उसने बस तलख कलामी हो गई। मैडम जी का गाना, कोई गाने का सारा रफड़ था, तो वो मैडम जी उसे कह रही थी कि मैं फिर आके कर दूंगी। उसने कहा नहीं, तू ऐसे करके जाए, चल वे तेरी ऐसी दी तैसी। मैडम जी उन्हें चपेट कट मारी। ये बात हुई थी। अब वो चपेट तो उसने मार ली थी, तो इसके बाद उसका क्या हशर हुआ उस तमाचा मारने के बाद कि ये मैं आपको बता नहीं सकता। काके शाह को हर आदमी ने बेइज्जत किया। और रियाज भट्ट साहब एक कैमरा मैन थे, उन्होंने भी बेइज्जत किया। फिर उसके बाद इकबाल हसन ने उसे नूरजहां की खार में ऐसी सिचुएशन बनाई कि उसकी शूटिंग बगैर पैसों में करके फिर उसे मारा। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ना मुझे झूठ बोलने की जरूरत है। अगर कोई ये बात गलत साबित कर दे कि मैंने ये झूठ बोला है, रूना लैला जी को टांट नहीं मारा, चमाटा नहीं कराया मैडम जी ने, फरदौस बेगम को नहीं करवाया, तो मैं आपको मुजरिम हूं। अगर नूरजहां जी को काके शाह ने चपेट नहीं मारी होगी, फिर भी मैं मुजरिम हूं, क्योंकि मैंने तो जो वाकया सुने हुए हैं वो सच्चे हैं, मेरे दौर का नहीं है ये। तो जो मेरे दौर के वाकयात हैं उनको तो मैं चशमदीद गवाह हूं ना, उस हर बात का जो मैंने अपनी आंखों से देखी। जिन जान पाकिस्तान जी, स्टूडियो एक ऐसी नगरी है, ये फिल्मी दुनिया है। आप मेरी बात याद रखें, किसी और काम के साथ दुनिया नहीं लगता। ये अलग सी एक दुनिया। ये चूना मलने वाली कौम है। चूना समझते हैं ना, वो सफेद चूने को बालों के साथ बूढ़ा ओल्ड करने के लिए चूना लगाते हैं। तो चूना लगाना जो है ना, ये वो कौम है। एक्टर जो है ये अपने बाप के भी नहीं बनते। ये मेरी बात याद रखो। कभी हो गया किसी को ओबलाइज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ना सिंगर, ना मौसीकार, ना कैमरा मैन, ना कहानी राइटर, किसी की किताब में कोई माफी नहीं। अब एक आदमी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा,
ना उसको पास पैसे हैं, ना उसके पास वो यशी कर सकता है, ना वो दौलत है उसके पास, ना वो शराब है उसके पास, ना शबाब और कोई औरत नहीं उसके पास। कहां से लाएगा? पैसों से आता है सारा कुछ। अब क्या है, एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा भी है, पैसे के बावजूद पैसा उसके लिए, लेकिन उसके लोग आशिक हैं, औरतें आशिक हैं उनके। वो अगर कोई बुरा काम ना करे, क्योंकि हर चीज हाजिर है, शराब भी है, शबाब भी है, तो फिर वो उससे मुंह मोड़े तो फिर है बात। मेरे हाथ ही नहीं कोई चीज आई कि जी अब मैं बहुत शरीफ हूं, फिर तो मैं शरीफ हूं। सब कुछ हो, फिर इंसान उससे अपनी नजरें चुराए, फिर है, फिर आप उसे कह सकते हैं कि ये मर्द आदमी, क्योंकि सब कुछ, ये मुसलमान आदमी, ये शरीफ आदमी, आपको उसे कुछ भी, कोई भी लकब दे सकते हैं। तो जिसको अब हाथ नहीं आ रहा, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो याशी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, उनके सोर्सेज नहीं है, उनके साथ दलों का मेल मिलाप नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये दले ढूंढते हैं कि हमारे काम कौन आएगा, जैसे फैसल वड्डा है, जैसे ये वो जनरल मरियम है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो एक, वो क्या नाम है उसका, बेग, वो भी बहुत बड़ा दल्ला है। जैसे ये मुबशर लुकमान है, वो सहाफियों में बहुत सारे दल्ले हैं। फिर ये जो इनमें है, क्या उसका नाम है, जो आर्मी के बड़े ऑफिसर, क्योंकि इनको तो जरूरत पड़ती है, फिर ये काम आते हैं। मुनीब जान जी, ऐसा सिलसिला है। तो स्टूडियो में तो मैंने ये देखा है ना कि हर तीसरा आदमी दल्ला है, बल्कि दूसरा, वो किसी भी तबके में है। वो डायरेक्टर है तो डायरेक्टरों के बीच भी दले, राइटर है तो राइटरों के बीच भी दले, मौसीकार है तो मौसीकारों के बीच में दले, एक्टर है तो एक्टर भी। मेरे कहने का मतलब है कई ऐसे हैं जो ये काम करते रहे कि अपने काम के चक्कर में घर भी ले गए हैं, अल्लाह माफ करे प्रोड्यूसरों को कि जी मुझे काम मिलेगा। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी एक ऐसी नगरी है, ये कोई वो नहीं है कि तौबा नौज़बिल्ला बड़े मुकद्दस लोग हैं। ये सब खच, औरतें खच और मर्द खर्चियान, वो भी खच हैं, वो भी खच हैं। क्योंकि ये तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता है 2 4 5 6 10 बंदे 20 बंदे आप चुन लेंगे कि यार स्टूडियो में, उस स्टूडियो की हिस्ट्री में ये बंदे आए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वो भी मैं आपको बता दूं, वो भी एक्टरों में ही हैं, या कुछ चंद एक डायरेक्टर हैं जो कि अच्छे, वरना तो ये अपने घर से कपड़े पहन के आए हैं माया लगा के, और जाती मर्तबा पैसे लेके गए हैं। वो जुआ करवा के लेके गए हैं, वो ये औरतें पेश करके लेके गए हैं, ये किसी तरह भी लेके गए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, ये फिल्म इंडस्ट्री का वतीरा है कि वहां जो, इसीलिए तो ताले लग गए, बंद हो गई। और ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है प्रोफेशनल जेलसी। मैंने अब कहा था कि नूरजहां जी ने जेलस होकर चपेड़े मारी हैं उसको, रूना लैला को नूरजहां के मध्य मुकाबले कुछ आटे में नमक भी नहीं थी। नूरजहां जी बहुत बड़ी सिंगर है, नो डाउट। था ऐसी आवाज ना आ सकती है, ना ऐसी परफेक्ट किसी को अबूर था जैसा वो सुर पे अबूर हासिल उन्होंने किया। मैडम जी क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद ये है कि जो बाकी भी आई हैं वो भी अपनी मिसाल आप हैं, जुबैदा खानम जी, नसीम बेगम साहबा, फिर उसके बाद माला जी, क्या बात है, नहीद अख्तर में नाज, तसव्वुर खानम, ये बड़ी टॉप क्लास की सिंगरें हैं, प्लेबैक सिंगर, ये बिल्कुल परफेक्ट थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या है
नूरजहां नहीं कोई, नूरजहां एक अलग ही मुकाम था। अब आपको मैं एक वाकया सुनाता हूं, ये मैं कंटिन्यू करूंगा, इस प्रोग्राम का टाइम खत्म ही हो जाएगा ना, तो ये मैं आपको बताऊंगा। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, बहुत चंद लोग हैं जिनको पता है। आपको पता है लास्ट पे मेहंदी हसन साहब को इंडिया वालों ने 1985 में आखिरी चक्कर इनका लगा था। राज कपूर के बेटे की शादी थी, वो जो उसमें फिल्म में था राम तेरी गंगा मैली हो गई, वो उसकी शादी थी। उन्होंने मेहंदी हसन खान साहब को दावत दी। किन्होंने? राज कपूर साहब ने। मेहंदी हसन खान साहब गए। यहां से कैसी आपको बात सुनाने लगा, और ये 100% सच है। मेहंदी हसन खान साहब गए वहां गाने के लिए, हाल में दलीप कुमार साहब भी बैठे हुए थे, राज कपूर साहब भी, क्योंकि उनके बेटे की शादी थी। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत बहुत बड़े लोग, तो मेहंदी हसन खान साहब का वहां गाना था, यानी कि इनका फंक्शन पे उन्होंने बुलाया हुआ था। मेहंदी हसन खान साहब टॉप क्लास सिंगर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं। इन द वर्ल्ड जबरदस्त सिंगर कौन था? मेहंदी हसन खान साहब की जोड़। अब क्या हुआ, मेहंदी हसन खान साहब को स्टेज पे आए हैं, डिंपल इन्होंने पी रखी थी, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे। तो मेहंदी हसन खान साहब ने गाया वहां सबसे पहले, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये अब ये गाया जब सन्नाटे पड़ गए, ऊपर से मेहंदी हसन खान साहब का गाना। दूसरा उन्होंने गाया, एक तो वो है ना, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब इसको गजल के अंदाज में जब मेहंदी हसन खान साहब ने गाया ना, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े। अब इस बात की गवाही कौन दे सकता है? वो है तारी, क्योंकि तारी उनके साथ था, तबला नवाज जो है। तो जब ये मेहंदी हसन खान साहब ने तो पूरा हाल ही समझ ले सन्नाटे, और पूरा हाल झूम उठा। क्या बात है, मेहंदी हसन खान साहब ने ऐसा गाया। वहां मेहंदी हसन खान साहब ने जब वक्फा हुआ ना, तो उन्होंने स्पीकर पे एक बात कही कि आपके भी एक सिंगर थे, मीठे थे, नहीं, आपके भी एक सिंगर थे, बेसुरे थे लेकिन मीठे बेसुरे थे, मुकेश साहब। इन्होंने मुकेश साहब का नाम लिया और ये कहा कि मीठे बेसुरे थे। सारा हाल खाली हो गया। जिन जान जी उसके बाद कभी मेहंदी हसन साहब को आपने देखा हो, दावत दी हो उन्होंने? वो ऐसे मुतस्बी लोग हैं और फनकारों की ऐसी कदर करते हैं। ये था जिन जान जी। वाइंड अप इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक प्रोग्राम रखा हुआ था इनका अपने घर में। वो क्या हुआ था वो मैं आपको अगली, क्योंकि टाइम खत्म